नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संसद में शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने शीतकालीन सत्र में साफ साफ कहा था कि विपक्ष को नकारात्मकता का भाव छोड़ना होगा और सकारात्मकता पर चर्चा करें। लेकिन विपक्ष के कुछ लोग आजकल प्रधानमंत्री की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लग जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं। शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था संसद का, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ साफ कहा था विपक्ष को कि नकारात्मकता का भाव छोड़ें और सकारात्मक चर्चा करें, सदन में भी और बाहर भी। कोई कमियां हैं तो हमें बताएं। लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी जरूरी है, ये सब प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है। लेकिन विपक्ष के कुछ लोग, मैं सारे साथियों को तो नहीं कहूंगा, कुछ लोग आजकल प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लग जाते हैं। ये भूल भी जाते हैं हम इस देश के नागरिक हैं। ये जो भाव है या ये जो प्रवृत्ति है, ये खराब प्रवृत्ति है, जिसको कल प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के लोगों को समझाया भी था और चेताया भी था। वहीं इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को होने वाली बैठक पर सांसद संजय राउत ने कहा कि यह बैठक जल्दीबाजी में नहीं बुलाई गई है। चुनाव के नतीजे आने से पहले बैठक का आयोजन किया गया था। सभी को जानकारी भी दी गई थी। खरगे जी से पहले पार्टी के कई बड़े नेताओं ने हमसे संपर्क भी किया था। कल उद्धव ठाकरे भी बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। नतीजे आने से पहले देखिए, आनन फानन में यह बैठक नहीं बुलाई गई है। इंडिया गठबंधन की आनंद फानन की बात नहीं है। चुनाव नतीजे आने से पहले ही इस बैठक का आयोजन किया था और उससे पहले ही सभी को सूचित किया गया था। मुझे मालूम है कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही 2 दिन पहले खरगे साहब ने उद्धव जी से बातचीत की और खरगे जी का ये कहना था कि चुनाव नतीजे आएंगे। वो नतीजे क्या है हम अभी बोल नहीं सकते, लेकिन हमको मिलना है सबको। तो आनंद फानंद की बात मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। और खरगे जी से पहले पार्टी के और बड़े नेताओं ने भी हमसे संपर्क किया था कि हम इस प्रकार की बैठक करने जा रहे हैं 6 तारीख को। और उद्धव जी ने कहा कि ठीक है, अगर सब लोग दिल्ली में मिलते हैं तो मैं जरूर आ जाऊँगा। और उद्धव जी कल यहाँ दिल्ली पहुंचेंगे और बैठक में शामिल होंगे। वहीं डीपी अध्यक्ष और पूर्व जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बहुत सारी चीजें करनी होंगी और जब तक वे उन चीजों को नहीं करेंगी, खुद में बदलाव नहीं लाएंगी, तब तक वे भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती। वो कमियां कल भी थी, वो कमियां आज भी हैं और वो कमियां कल भी रहेंगी। बहुत सारी चीजें कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए और जब तक वो उनको करेगी नहीं, बदलाव नहीं लाएगी, तब तक बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। और वो कमियां तब भी थी, वो कमियां आज भी हैं, वो कमियां कल भी रहेगी। सर, इंडिया अलायंस के फ्यूचर को आप किस तरीके से देखते हैं सर? अलायंस हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कब तक रहेगा ये नहीं मैं कह सकता। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे आने के बाद अब परिणाम पर भी सवाल उठने लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने परिणाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ विधायक मुझसे आज मिले और उन्होंने कहा कि उनके अपने गांव में ही उन्हें सिर्फ 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए था। ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी। जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ।
वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सबके बीच में अच्छा लगा, खाने के साथ लोगों से मिलकर अच्छा लग रहा है। परिवार, हम सब एक परिवार हैं। तो छोले भटूरे के आनंद के साथ साथ जनता से मिलने का आनंद भी मिला। परिवार के साथ भी हैं और यहाँ भी परिवार ही है और आप भी मेरे परिवार ही है। तो कभी कभी ऐसे निकलने में अच्छा लगता है। अरे आज कई के जन्मदिन थे यहाँ, हाँ, बच्चों के भी थे, बड़ों के भी थे। आज कई का जन्मदिन मनाया, कई के केक काटे और बधाइयाँ दी और सचमुच में बधाइयाँ भी हृदय से दी। उनके साथ बहुत आनंद आया। वहीं राजस्थान में भाजपा नेता बहादुर सिंह ने कहा कि जनता की मांग है कि वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बने और उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पार्टी की बैठक में हमसे पूछा गया तो हम कहेंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया फिर से मुख्यमंत्री बननी चाहिए। जो जनता की मांग है वो बस देखो, राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। बिल्कुल मजबूत करने के लिए आए हैं। सब वसुंधरा जी के ही हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो वो वसुंधरा जी भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम तो मिलने आए हम तो आशीर्वाद लेने के लिए आए। अब तो जो सही हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो मान्य होगा। हम कह तो रहे हैं आपके साथ, जो बात आएगी तो बात कहेंगे। नहीं, अब हम कहेंगे भाई, यानी राजस्थान की 2 बार सीएम रही है, अब भी क्या कहते हैं, तुम्हारे सीएम बनाना चाहिए। देखो वही राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री के पद की रेस में वसुंधरा राजे सिंधिया, बाबा बालकनाथ जैसे नाम सामने आ गया रहे हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे के लोग वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री काली चरण सराफा और पार्टी विधायक जयपुर से वसुंधरा राजे के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगी। वसुंधरा राजे हमारी नेता हैं लेकिन फैसला पार्टी नेतृत्व लेगी। तो अब ऐसे में राजस्थान में बीजेपी में ये देखना होगा कि कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है, क्योंकि एक बार फिर राजस्थान में बीजेपी के बीच खुद के अंदर ही सीएम पद की रेस को लेकर लगातार पुरजोर कोशिश अलग अलग नेताओं की तरफ से की जा रही है। बाबा बालकनाथ को खुद दिल्ली बुलाया गया है, उनसे मुलाकात करेंगे वो हाईकमान से। और ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे के विधायक भी उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की बातें करनी शुरू कर दिए हैं। पार्टी में शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही होगा। विधायक दल की मीटिंग होगी, उसके अंदर क्या होगा, उसके बाद पार्टी नेतृत्व तय करेगा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बननी चाहिए। वसुंधरा जी हमारी नेता है, सर्वमान्य नेता है, पर पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कालीचंद जी की पसंद कौन है सर? कालीचंद जी की पसंद कौन है सर? व्यक्तिगत पसंद। वहीं इंडिया एनर्जी कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारतीय ऊर्जा परिदृश्य में ये वास्तविकता है, हमारी खपत बढ़ना तय है, हम दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता में से एक होंगे। एक शर्त के साथ ऊर्जा टिकाऊ होनी चाहिए, ऊर्जा स्रोत हरित और स्वच्छ होने चाहिए, यही चुनौती है। मुझे लगता है कि भारतीय ऊर्जा कांग्रेस को इस प्रकार की सभाओं से कोई रास्ता निकालना होगा। Energy Congress has to find out a way. The reality in Indian energy scenario, our consumption is bound to grow. We will be one of the largest energy consumer in the world with one condition: the energy must be sustainable. Energy source must be green. Energy source must be clean. Here lies the challenge. I think Indian Energy Congress has to find out a way with involvement of this kind of power. वहीं यूपी के मुरादाबाद जिले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 43 लाख रुपए
का 600 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी के साथ 35,000 रुपए की नकदी गिरोह के कब्जे से बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि ये सभी शातिर चोर फर्जी आधार कार्ड बनाकर अलग अलग राज्यों में रहते थे। चेकिंग के दौरान पुलिस इन शातिर चोरों को दबोच लिया है। पुलिस ने आज अर्ली मॉर्निंग पागबाड़ा पुलिस चेकिंग में लगी हुई थी और एक बड़ी अच्छी सफलता मिली है। एक कार से जो होंडा जैज कार है, चेकिंग के दौरान टीम ने एक अच्छा बरामदगी करी है जिसमें काफ़ी माल बरामद हुआ है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है और पूछताछ में पता ये चला है कि ये लोग दिन में और रात में घरों में जो खाली होते हैं, ताला लगा होता है, उसको ताले को तोड़ के उसमें चोरी करते हैं। इनके पास जो औजार मिले हैं ये भी ताला तोड़ने के औजार हैं और इसी की सहायता से ये लोग चोरी करते हैं। इनके खिलाफ किसी के खिलाफ 15, किसी के खिलाफ 12 मुकदमे हैं और ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। कहाँ के रहने वाले सर? ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। वहीं बुलंदशहर में सिकंदराबाद नगर पालिका परिषद के बीजेपी चेयरमैन प्रदीप दीक्षित के बिगड़े बोल चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि भाजपा चेयरमैन ने अपने छाती पे हाथ मारकर बयान में कहा कि 87,000 लोगों ने मुझे वोट दिया है, मैं 87,000 लोगों के लिए कमिटेड हूँ। जिस अधिकारियों के दिमाग खराब हो गए हैं, उन्हें ठीक नहीं करना चाहते, ऐसे अफसरों को सिकंदराबाद की नगर पालिका में तो क्या यूपी के किसी भी नगर पालिका में स्थान नहीं मिलेगा। क्या होता है ऐसा सनादेश? सिकंदराबाद की सरकार मैं हूं, 87,000 लोगों ने मुझे वोट दिया है और मेरी जवाबदेही है 87,000 लोगों के लिए। तो टैक्स आप कितने दिन में कम कराएंगे? 87,000 लोगों को मैंने वायदा किया, मेरी जवाबदेही है। कोई गली गुरबा का नेता आकर हमसे नहीं पूछेगा कि टैक्स कम कराइए और ज्यादा कराइए। मैं 87,000 लोगों के लिए कमिटेड हूं। टैक्स कम होगा और टैक्स कम करना पड़ेगा। हम सिकंदराबाद की सरकार है, अधिकारियों को समझ लेना चाहिए कि अब पहले जैसे चेयरमैन नहीं है। अब मां भारती का सच्चा बेटा इस नगर का चेयरमैन है। हिसाब करना पड़ेगा और हिसाब कम करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं, हम सिकंदराबाद के चुने हुए 87,000 लोगों के चेयरमैन हैं। हमको लोगों ने अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है। मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि मैं 87,000 लोगों का सेवक हूं और 87,000 लोगों की सेवा के लिए तत्पर हूं और जो जनता से कमिटमेंट करके आया हूं उसको पूरा करूंगा। जिन अधिकारियों के दिमाग खराब हो रहे हैं, जो ठीक नहीं करना चाहते, उसको वो समझ लें अधिकारी अगर सिकंदराबाद नगर पालिका में रहना है तो हमारी तरह से काम करना होगा। अन्यथा सिकंदराबाद की नगर पालिका में तो क्या, उत्तर प्रदेश की किसी नगर पालिका में स्थान नहीं मिलेगा। मैं आपसे मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जश्न का माहौल है। कांग्रेस की शिकस्त देने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर अपना परचम लहरा दिया है। वहीं विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उनके निवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं में इस मुलाकात को लेकर बेहद गर्मजोशी दिखी। दोनों ने एक दूसरे को फूल भेंट कर शुभकामनाएं दी। वहीं विक्रम मजीठिया और विरसा सिंह बलटोहा को राजो आना के साथ नहीं मिलने दिया गया। बता दें कि जेल में बंद भाई राजो आना मिलने के लिए आए थे। मजीठिया और विरसा सिंह बलटोहा मिलने के लिए जब जेल के अंदर जाने लगे तो जेल प्रशासन द्वारा उनके की तरफ से उनको अंदर आने की परमिशन नहीं दी गई। सामने आ थोड़े सामने है जी भगवंत मान दे हालात जिन्हें सारी उम्र कौम खातर लाई होवे भाई बलवंत सिंह राजोआना साहब ने और 28 साल तो बाद उन्होंने जेल च हो गया। कल तो भुख हड़ताल च बैठन लगे आ। श्री अकाल तख्त साहब ने आदेश दिते है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वफद उन्होंने मिल के गया पहला और श्रोमणी अकाली दल नूं भी आदेश होया कि असी उन्होंने मिल के उन्होंने एक तो रिक्वेस्ट करनी है कि
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ वहीं गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये साल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना का 91वां वर्ष है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप और उनके आदर्शों के अनुरूप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हम महाराणा प्रताप की जब बात करते हैं तो देश में शौर्य, स्वाभिमान, स्वायत्तता का एक मुद्दा हमारे सामने आता है। कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम है। आपने उद्घाटन कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन में शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी के उद्बोधन से आपने सुना होगा। यह वर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना का 91वां वर्ष है। सन 1932 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और 1932 से लेकर के लगातार शिक्षा का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सेवा के तमाम प्रकल्पों के साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार प्रसार में, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए कार्य कर रही है। निरंतर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित और पूज्य महंत अभेद्यनाथ जी महाराज के द्वारा पल्वित और पुष्पित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप, उनके आदर्शों के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं, देश के शौर्य का, स्वदेश और स्वाभिमान का, स्वावलंबन का एक मुद्दा हम सबके सामने आता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यकाल को और उस आयोजन को अपनी आंखों से देखा है। शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला 5 राज्यों के चुनावी परिणाम पर बयान उनके सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने वोट दिया है और 5 राज्यों में चुनाव हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में 6-7 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं। हम भी भारत का हिस्सा हैं और हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। जीत और हार तो होती रहती है, हमें हार जीत से सीखना चाहिए कि भारत को एक रखना है और भारत को मजबूत रखना है। हम सबका काम है। गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, वहाँ आज तक भी इलेक्शन नहीं हो रहे। 6-7 साल हो गए। क्या वजह है? हम लोग भी तो इस भारत का हिस्सा है, हम लोगों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। बाकी जीत और हार होती रहती है, हम लोगों को हार से भी सीखना चाहिए और जिनने जीता है उससे भी सीखना चाहिए कि भारत को एक रखना है, भारत सबके लिए है और भारत को मजबूत करना हम सबका काम है। सवाल इस बात है, जनता ने वोट दिया। कांग्रेस के दिन बुरे चल रहे हैं। हालिया विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब उसी के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में उन्हें फजियत झेलनी पड़ रही है, जहां कांग्रेस के निशाने पर को लेते हुए होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग पर लिखा है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, जहां पीडीए का अर्थ बताया गया पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। होर्डिंग को लेकर सपाइयों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस लगभग मृत प्राय हो गई है। ऐसे में सपा ही पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन को हरा सकता है। हाँ, त्रिपुरा में मैंने देखा है और भी कई जगह देखा है, लगा हुआ है। हाँ, क्या कहेंगे? कहना यही था कि कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है यहाँ उत्तर प्रदेश या भी अदर स्टेट। रायबरेली में तो कुछ आज तक के इतिहास में जितने साल सरकार रही उस हिसाब से कुछ किया नहीं और ग्राफ हर जगह कम होता गया है, कम होता ही जा रहा है। और आगे ये पीडीए ही बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक
इसका ये संदेश है। और जो कांग्रेस के जो नेता हैं हमारे नेताजी के बारे में गलत सलत बोलते रहते हैं कि एक इनके बड़े नेता ने कहा कि अखिलेश वखिलेश को हम नहीं जानते हैं, तो वो एमपी के जो चुनाव था उसमें जान गए हैं कि हमारे नेताजी की क्या छवि है और नेताजी का क्या स्टेटस है। देखिए, जो ये कांग्रेस के नेता हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई अजय राय हैं, ये लोग को क्या मालूम कि किसके बारे में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और सबको एक बराबर तौलने लगते हैं। ये बहुत गलत बोले, उसका परिणाम इनको मिला। ये पीडीए ही मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।